तद्विद्धि ब्रह्म अक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बच्चे तो ज्यादा है, आवाज नहीं आ रही। कृष्ण से हम बात कर रहे हैं बेटा, वो बात करने के लिए रेडी है हमसे, ठीक है। पूरी सेंसेस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पे लगाना है, ठीक है। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। 3 बार साथ में खूब प्यार से, खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। Once again, कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विद्धि जानो ब्रह्म वेद अक्षर परम ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ तस्मात् अतः। जैसे ये तस्मात् शब्द आता है, हमें कैसे होना चाहिए? अलर्ट, क्योंकि इसके पहले जो कुछ भगवान ने कहा है, अब उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष हमको बताने जा रहे हैं कि ये कर लो तुम बेटा। तस्मात् जैसे ही आता है बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए हमको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बताने वाले हैं भगवान, ठीक है। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित, ठीक है। अब इसके पहले श्लोक में जो भगवान ने कहा था, क्या बताया था भगवान ने कि हमारा ये भौतिक शरीर इस पे डिपेंड होता है, अन्न पे डिपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो ये हमारा शरीर जो है धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड है? अन्न पे डिपेंड है। शाबाश। और अन्न किस पे डिपेंडेंट है? वर्षा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और वर्षा किस पे डिपेंडेंट है? यज्ञ पे डिपेंडेंट है। और यज्ञ जो है नियत कर्मों पे। शाबाश, ठीक है। अब कर्म तो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, सबको कंफ्यूजन हो सकता है। हम ये कर्म कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई कहता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रोटीन है, हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हम इसलिए खाते, नहीं खाएंगे प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कोई कहते हैं नहीं नहीं, हम तो नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे। मतभेद हो गया ना, हो गया ना। अब इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है,
अमेरिका में राइट हैंड ड्राइव है। अगर हम इंडिया का पॉलिसी रूल्स अमेरिका में चलाएंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा, पनिशमेंट मिल जाएगा। तो हम जहाँ रहते हैं एक फिक्स्ड रूल हमको मालूम होना चाहिए यहाँ क्या करना है, और ऐसा रूल जो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि यज्ञ जो है हमारे नियत कर्मों पे डिपेंडेंट है। और नियत कर्म किसको कहा गया है? जो हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? सबसे टॉप में क्या है? ब्राह्मण। सबसे टॉप में ब्राह्मण जो कि हेड है, हमारा ब्रेन है, हमको डायरेक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वर्ण आ गया? क्षत्रिय। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? हैंड्स। दिखाओ हैंड्स। ब्राह्मण है हेड। ठीक है, इसके इंस्ट्रक्शन पे हैंड्स काम करते हैं। लेकिन ये हेड और ये हैंड को पोषण तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? पेट से मिलेगा। तो वो कौन सा वर्ण हुआ? वैश्य। कौन सा हुआ? वैश्य। वो क्या करते? खेती, गौपालन, कृषि वो करते हैं, और व्यापार। शाबाश बेटा। ठीक है, तो वो ब्राह्मण को भी लाभ पहुंचाते, क्षत्रिय को भी लाभ पहुंचाते। अब ये हेड भी हो गया, हैंड्स भी हो गए हैं, पेट भी हो गया है। लेकिन सोचो आप लोग सब आए कैसे हो? पैरों से चल के आए हो ना। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? शूद्र डिपार्टमेंट। इधर गर्ल्स इधर बैठेंगे, शूद्र हैं ये। ठीक है, जो इन सब की हेल्प करते हैं। ब्रेन भी हो, हैंड्स भी हो, स्टमक भी हो। इसका मतलब ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय भी हो और वैश्य भी हो। लेकिन अगर शूद्र नहीं होंगे कोई काम नहीं हो सकता। और ये शूद्र किसी भी तरीके से लो नहीं है, कभी नहीं समझना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, ये जन्म से नहीं है, कर्म के आधार पे ये पहले गुरुकुल में विभाजित किया जाता था, फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी। गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे जाते थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे वो जाते थे गुरु के पास रह करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, जो गुरु आदेश देंगे उसको फॉलो करते थे 25 इयर्स तक। कौन सा आश्रम है ये? ब्रह्मचर्य। कौन सा? और इसमें क्या करना है? सारी अपनी इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और साथ में मन। क्योंकि अगर मन नहीं होगा, ठीक है, तो इंद्रियों के रहते हुए भी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। मन का होना बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मन जो है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, सबसे बुरा दुश्मन भी है। कैसे? एक ही मन है, वो दुश्मन भी है और दोस्त भी है। दुश्मन कब बन जाता है? जब हमारी जब हम गलत करते। कैसे गलत करते? क्योंकि मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से कंट्रोल नहीं हुआ है मन। अभी बुद्धि से कंट्रोल नहीं हुआ है। सबसे लोअर लेवल पे हमारा शरीर है, भौतिक शरीर। इसके ऊपर का लेवल है हमारी इंद्रियां। ठीक है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये उसके ऊपर है। क्योंकि ये नहीं होंगी तो ये भौतिक शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्या है? मन। मन करेगा तो करेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मन तो मनमानी करता है। ठीक, उसको किससे कंट्रोल करना है? बुद्धि से। किससे? उससे। जो हायर अथॉरिटी होता है वो अपने लोअर को कंट्रोल करता है। बच्चे जो हैं घर पे किससे कंट्रोल होते हैं? पेरेंट्स से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से कंट्रोल होते हैं। यही तो सिस्टम है ना। स्कूल में बच्चे टीचर से, टीचर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल। जो हायर अथॉरिटी होता है वही लोअर अथॉरिटी को कंट्रोल करता है। तो शरीर जो है, शरीर से ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, इंद्रियों से ऊपर मन है। तो मन चाहिए हमको, बिना मन के हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। मन से ऊपर बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर, बुद्धि के ऊपर नहीं, आत्मा। बुद्धि के ऊपर आत्मा के ऊपर परमात्मा। ठीक है, वो जो यहाँ पे परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके भी 3 लेवल्स हैं। जो सर्वव्यापी हैं,
हर जगह है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ठीक है, वो है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो निराकार है, हमको दिखती नहीं है। उसके ऊपर है विष्णु रूप जो हमारे हृदय में बैठे, सबके हृदय में बैठे, और उसके ऊपर है कृष्ण सबसे टॉप में। ये पूरा टॉप से लेकर के नीचे तक का समझ लिया। सबसे नीचे क्या है जो दिखता है हमको? शरीर, भौतिक शरीर, ठीक है। उससे ऊपर क्या है? इंद्रियां। उससे ऊपर इंद्रियां है। इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा, ठीक है। और परमात्मा को जानने के 3 लेवल है। पहले तो हम अपने आसपास जाने की, सब कुछ जो हमको मिल रहा है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, जल है, अग्नि है, वायु है, सब भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी। उसके ऊपर जो परमात्मा स्वरूप में है विष्णु, वो हमारे अंदर है, ठीक है। और उसके ऊपर कौन है? कृष्ण। पूरा हमने समझ लिया। तो हायर अथॉरिटी से जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो ये हमारा फ्रेंड बन जाता है, और अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो यही मन हमारा क्या बनेगा? शत्रु बन जाएगा। किसका? हमारा, हमारा शत्रु बनेगा। और फिर ये जो हमको दुर्लभ ह्यूमन लाइफ मिली है ना, ये वेस्ट हो जाएगी। और भौतिक दुनिया में भी तो देखते हैं कि स्कूल में जब जाते हैं बच्चे, जिनकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, वो सारा टाइम कैंटीन में बिता देते हैं। क्लास में बैठते भी अगर हैं, ठीक है, तो शरीर से तो बैठे हैं, इंद्रियां वहां पर फिजिकली तो हैं, लेकिन मन कहीं और टहलने निकल गया है। तो वो मन क्या हो गया? शत्रु हो गया हमारा, मित्र नहीं है। मेरा मन है ना, तो वो मेरा मित्र होना चाहिए ना, लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे? बुद्धि के द्वारा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि शरीर हमारा अन्न पे डिपेंडेंट है। अन्न किस पे? वर्षा पे। वर्षा किस पे? यज्ञ पे। यज्ञ किस पे डिपेंडेंट? हमारे नियत कर्म, ठीक है। और यज्ञ पुरुष कौन है? कृष्ण, विष्णु कृष्ण है यज्ञ पुरुष, उनको हमें हैप्पी करना है। अब हमको यहाँ पे आज के श्लोक में पता चलेगा, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ठीक है। जो नियत कर्म है ना हमारे, जो रूटीन में हमको करना है, डेली करना है, वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब वर्ण आश्रम वैसा वाला सिस्टम तो नहीं है। अब हम समझ लेते हैं हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का काम करना है, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का, टीचर तो टीचर, डॉक्टर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो इंजीनियर, लॉयर तो लॉयर, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग हुई है और उसी को हमको करना है, ठीक है। तो वो जो नियत कर्म है हमारे, वो हमको कहाँ से पता चलता है? वेदों से। किससे? वेदों से। और ये वेद पढ़ो बेटा, और ये वेद साक्षात श्री भगवान, श्री भगवान कौन है? परम ब्रह्म, ठीक है। परम ब्रह्म है वो, जो ब्रह्म है वो है निराकार, और यहाँ पे विष्णु स्वरूप है, और जो कृष्ण है वो परम ब्रह्म है, सबसे टॉप, ठीक है, से प्रकट हुए हैं। फलतः, फलतः का मतलब एज ए रिजल्ट, ठीक है। सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम ये भगवत गीता की बात क्यों माने? क्योंकि गीता क्या है? वेदों का सार है, ठीक है। अभी हमने समझा ना कि जो टॉप लेवल का होता है वही कंट्रोल कर पाता है। तो अब हमको पता चलेगा कि जो गीता का सार हम पढ़ रहे हैं कि हमको मिला कहाँ से? वेदों से। वेद कहाँ से आए हैं? ठीक है, किससे आए हैं? परम ब्रह्म से आए हैं। और वो परम ब्रह्म कौन है ये आज हमें पता चलेगा, पूरा फ्लो चार्ट पता चल जाएगा, ठीक। अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म का मतलब होता है यज्ञ के लिए कर्म जो किया जाता है। कर्म योग पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म को करना है और कर्म फल को भगवान को अर्पित करना है, उसको कहा जाता है कर्म योग। और अगर सिर्फ कर्म है तो वो क्या होता है? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो होता है कर्म करना। और वो कर्म करने से क्या होता है? कर्म बंधन। ताकि हम कर्म बंधन में ना बंधे, इसलिए भगवान हमको बता रहे कर्म योग करो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो, तो तुम अच्छी तरह रहोगे भी। सारी चीजें तुम्हारे लिए तो दिया है, फल
ठीक है, सब्जियां, दूध, ये पूरी सुंदर जो पूरी दुनिया है ये तुम्हारे लिए ही दिया है, लेकिन इसको समझो तो कैसे यहाँ रहना है। ठीक है, तो अब भगवान कह रहे हैं राधे राधे बेटा, आओ बेटा बैठो, इधर बैठो बेटा, इस तरफ गर्ल्स इधर बैठो, ठीक है, बैठो बेटा बैठो। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात, खूब ध्यान से सुनना, सबकी आइज बिल्कुल बुक में, और ये बुक नहीं है, कृष्णा है, सबके पास कृष्ण, सबके हाथों में है कृष्ण। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप केवल ध्यान से सुनोगे और उसको पढ़ोगे। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। खूब अच्छी तरीके से बताया गया है कि कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। ठीक है, यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए, परितोष मतलब हैप्पीनेस, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। कर्म की दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस तो चाहिए ना हमको, बिना गाइडलाइन के हम कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शन तो चाहिए ना कि कैसे करना है। तो अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है तो हमें गाइडलाइंस आवश्यक है, और वो गाइडलाइंस कहाँ दिए हुए हैं, इस बुक में दिया हुआ है। ये बुक क्या है, भगवत गीता, और ये भगवत गीता क्या है, वेदों का सार है, वेदों का सार है ये। ठीक है, वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। सब घर में जाकर के इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, वेदों के निर्देश के बिना, इसका मतलब हमें प्रत्येक कार्य भगवत गीता के अनुसार करना है। ठीक है, अगर ऐसा हमने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो कर्म जो है हमारा विकर्म कहलाता है। विकर्म का मतलब होता है बैड डीड, गलत कर्म कहलाता है। ठीक है, वो पापपूर्ण हो जाएगा। जी, बिल्कुल प्रभु जी, प्रभु जी कितना बड़ा है प्रभु जी, प्रभु जी इशारा करिएगा प्रभु जी। तो वो अवैध कहलाता है। अवैध का मतलब जो इल्लीगल है, जो इल्लीगल है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे राइट हैंड से चलने लगेंगे तो इल्लीगल हो जाएगा ना। ठीक है, अगर हम सारे दिन भर सोते रहें और रात को जाएं स्कूल में तो वो इल्लीगल हो जाएगा ना, विकर्म, इल्लीगल हो जाएगा। ठीक है, कर्म होता है जो वेदों में बताया गया उसके अकॉर्डिंग करना, और इसका अगर हमने ऑपोजिट किया, मतलब हमने गीता को अगर नहीं पढ़ा हमने, तो हम तो विकर्म ही तो करेंगे। फिर क्या होता है, उसको कहा गया पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। वो कर्म क्या होगा, पाप। और जो पाप करेगा, जो भी करेगा, वो दंड अवश्य पाएगा, दंडनीय है। ठीक है, और इसी वजह से हमको कष्ट होते हैं, तकलीफ होते हैं, दुख मिलता है, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमने वेदों से हमने निर्देश नहीं लिया। ठीक है, आगे अतः, अब बताया ना कि इसमें भगवान हमको तस्मात बताया उन्होंने कि ये करो तुम बेटा। ठीक है, अतः कर्मफल से बचने के लिए, कर्मफल से बचना मतलब कर्म बंधन से बचना, बचने के लिए सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी कर लेंगे। ठीक है, हमेशा सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। आगे समझ में बच्चों, वेरी गुड। जिस प्रकार सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन मतलब ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, जो हम लोग रह रहे हैं इस भौतिक जगत में, ये सामान्य जीवन है। ठीक है, सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है। जैसे होली के फेस्टिवल में, होली सब लोग खेलते हैं, कहा जाता है 12 बजे के बाद बंद। ठीक है, उसके बाद अगर कोई होली खेलता हुआ पाया जाएगा फिर उसको पुलिस उसको अरेस्ट कर देगी। उसी तरीके से रात को 10:30 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स बंद। बोर्ड के एग्जाम्स जब होंगे लाउड स्पीकर्स नहीं बजेंगे।
हॉस्पिटल के सामने, स्कूल्स के सामने, ठीक है, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। ये रूल्स बनाया गया है ना। अगर इनको कोई नहीं फॉलो करता है तो पनिशमेंट मिलता है। तो अगर भौतिक जगत में, जो कि टेम्पररी है, यहाँ पे अगर पनिशमेंट मिल जाता है हम लोगों को और लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो हम तो आध्यात्मिक जगत के हैं, हम तो यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, तभी यहाँ पे आए हैं। लेकिन कृष्ण हमारे परमानेंट पेरेंट्स हैं, इतना प्यार करते हैं हम लोगों को, इतना प्यार करते हैं कि ठीक है बेटा, तुमसे गलती हो गई है, अब मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे तुम कार्य करोगे कि अच्छी तरीके से रहोगे, एंजॉय भी करोगे और वापस घर आ जाओगे, फिर और कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। उसी प्रकार भगवान के परम राज्य में, क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है, तो वो क्या है? परम राज्य है। और ये क्या है? सामान्य। ये क्या है? सामान्य। यहाँ पे तो हम जब पैसे लेके जाते हैं तब हमको सामान मिलता है, और जो भगवान का, ठीक है, आध्यात्मिक जगत है, वो सब कुछ चिन्मय है। आप किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और कहो कि हमें अंगूर चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। आप कहो हमें आम चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। हमको अभी आम नहीं मिल सकता है, वेट करना पड़ेगा जून तक, तब मिलेगा। वहां नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत है। लेकिन वहां जाने के लिए हमें प्रॉपरली काम तो करना पड़ेगा ना, ताकि हम ऐसे कर्म करें कि भगवान हमसे खुश हो और हमें वापस लेके चले जाए। ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। अब जो सभ्य होगा, जिसको मालूम है कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, वो फटाफट मान लेगा, फटाफट मान लेगा। हृदय में बैठे सारी चीजें हमको प्रोवाइड करे, इतना प्यार करते, डांटते भी नहीं है, पनिश करते, लेकिन ये नहीं कहते कि तुमको अच्छी अच्छी चीजें खाने को नहीं दूंगा, कभी नहीं कहते। कष्ट हम ही को तो होता है, हमें कष्ट ना हो इसलिए वो रास्ता बता रहे। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास, किससे? श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। ये जो वेद है ना, ये भगवान के श्वास, ब्रीदिंग से। सोचो, क्या हम लोग ब्रीथ करके कुछ यहाँ प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ नहीं प्रकट कर सकते हैं। ये भगवान हैं जिनके श्वास से प्रकट हो जाती है सारी चीजें। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है कि भगवान का जो पूरा शरीर है ना, वो आध्यात्मिक शरीर है, वो अपने हर अंग से हर कार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आंखों से हम खा नहीं सकते, ठीक है, और मुंह से हम देख नहीं सकते, कान से लिख नहीं सकते। भगवान हर कार्य अपने हर अंग से कर सकते हैं, वो भगवान है। उनका भौतिक शरीर नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक शरीर है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा है। ठीक, ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक जगत के प्रथम जीव है, जो कि भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। वो ब्रह्मा जी हमको कह रहे हैं। बात माननी चाहिए ना। हमने कहा ना कि शरीर से ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, तो बड़ी अथॉरिटी को मानना चाहिए। ब्रह्मा जी हमसे कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है? कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग वेदो यजुर्वेदो साम वेदो अथर्व अंगी रसः। ये जो 4 वेद है ना, क्या क्या नाम है? पढ़ो बच्चों। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अथर्व वेद भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ठीक है, अगर मन में क्वेश्चन भी आए कि वेदों की बात क्यों माने, तो यहाँ पे बता दिया गया कि वेद कहाँ से प्रकट हुए? भगवान के श्वास से, निश्वास से। और भगवान सोए रहते हैं और उनके रोम छिद्रों से, ठीक है, लगातार अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं। सोए हुए हैं भगवान और पूरी प्रकृति का संचालन चल रहा है। हमारे सोते सोते कोई काम होता है क्या? कोई काम नहीं होता। भगवान सोते सोते सब काम कर लेते हैं। और समस्त देवी देवता जो हैं, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, हम कर ले, हम कर ले, हम कर ले। तो ये पूरी सृष्टि भगवान की इस तरीके से देवी देवताओं के नियंत्रण में चल रही। उनको किन्होंने अपॉइंट किया है? भगवान के द्वारा अपॉइंटेड है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो गुण हैं,
इसलिए भगवान ने उनको बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया। जल के डिपार्टमेंट का हेड किसको बनाया? वरुण देवता। जोर से बोलो, वरुण देवता। वायु के डिपार्टमेंट का हेड किसको बनाया? वन देवता। ठीक है। प्रकाश और अग्नि और ऊष्मा, इसका डिपार्टमेंट किसको बनाया? सूर्य देवता। ठीक है। और समस्त सब्जियों में, फल में रस भरना, स्वाद भरना, विटामिन भरना, चंद्रमा के देवता, चंद्र देवता। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने दिए। पृथ्वी देवी है, ठीक है, भूमि देवी, जिसमें जा करके बीज, उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है, जल मिलता है, अग्नि मिलती है, प्रकाश मिलता है, वायु मिलता है, और उसमें जो है अंकुर फूट जाता है। ठीक है। ये सब के सब भगवान के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हैं। ठीक। अब आगे, और ये कहा गया है बृहन्नारण्यक उपनिषद में कहा गया है। ठीक। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सारी शक्तियां हमेशा। प्रमाण क्या है? छोटे से हैं भगवान, 6 दिन के। किसको मारा? पूतना को। किस कोई अस्त्र या शस्त्र इस्तेमाल किया? नहीं, केवल किससे? होठों से। होठों से पूतना का स्तन पकड़ लिया। वो स्तन पिलाने के लिए आई थी, ठीक है, माँ का भेष लेकर के आई थी, ठीक है, पी लिया, और पीते पीते प्राण पी लिया। लेकिन भगवान को देखो कितने करुणा में है, तो मेरी बच्ची, चलो इसको हम कहाँ लेकर के जाएं? बोलो वृंदावन धाम। हम शैतान को अपने घर लेके जाते नहीं, भगवान सबको लेकर के जाते हैं। तुम बहुत यहाँ शैतानी कर रही हो, परेशान कर रही हो, दूसरों को जो है रहने नहीं दे रही, चल तुम घर चल गए। सीधे अपने घर लेके जाते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान है। छोटे से हैं, 7 साल के गोवर्धन पर्वत उठा लिया, छोटी उंगली पे, ठीक है, 7 दिन 7 रात, और साथ में बांसुरी बजाते जा रहे हैं। कौन कर सकता है ये काम? एकमात्र सर्वशक्तिमान कृष्ण करते हैं। ठीक है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज हमें पता चल गया भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। ये तो बोल ही तो रहे हैं।